नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन, जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय में आज आत्मबोध शतक। तेरे जन्मदिवस की बात निकली तो एक बात समझवा जेवी छे कि जीवनो जन्म क्यारे थाय। बताओ नरसिंह भाई, तमारो जन्म एटले हूँ निश्चय थी बात नहीं करतो, व्यवहार थी ज बात करूँ छूं। आपणी जे पर्याय है एनी बात करूँ छूं कि जीव जीव एक पर्याय छोड़े अने एक शरीर छोड़े अने बीजू शरीर ले, एमां एनो कयो टाइम छे जेने आपणे जन्मदिवस कहीए। ई तो ई निश्चय एनी बात नहीं करता। आत्मा मरतो नहीं, जन्म एनी बात नहीं करता, शरीरनी बात करीए छीए आपणे। शरीरनी ने आपणी आ पर्याय तो बदलाय ने। मनुष्य थी कोई देव थाय, देव थी कोई नारकी थाय, कोई मनुष्य थी फरी मनुष्य थाय, मनुष्य थी कोई तिर्यंच थाय एटले के वृक्ष बने अथवा कीड़ी बने अथवा गाय भैंस भेड़ आ बधुं थाय। आ पर्याय ने अपेक्षा बधुं थाय ज। यस, वेरी गुड। तो जो समझवा जी वस्तु है कि जब ये अपना ये शरीर छूटा मतलब शरीर छूटता नहीं, आत्मा की पर्याय बदलती है, दूसरी अवस्था ग्रहण होती है। तो जैसे ही अपना आयुष्य कर्म पूरा हुआ और पूरा होने के तुरंत अगले ही समय में हमारी पर्याय बदल गई। तो विग्रह गति का जो पहला समय है ना, उसी में हमारा जन्म है।
विग्रह गति में जब जाता है, विग्रह गति मतलब जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच का जो समय है, गति है, उसको विग्रह गति कहते हैं। वो उसमें मैक्सिमम 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय लगते हैं। समय मतलब 1 सेकंड के असंख्यात भाग करो तो उसका 1 समय बनता है। तो मैक्सिमम 3 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो जो पहला समय है, विग्रह गति का पहला समय है, वो हमारा जन्म दिवस है। और वो जन्म दिवस किसी को याद नहीं है, केवल ही भगवान जानते हैं, क्योंकि नया भव तो हमने वहां से आरंभ किया है, नई पर्याय वहां से आरंभ कर दी। वही जन्म है ना, मृत्यु के बाद ही तुरंत जन्म होता है। जिस समय जीव का मृत्यु होती है उसके बाद ही उसका तुरंत जन्म हो जाता है। अगर मृत्यु के बाद तुरंत जन्म नहीं मानो तो मृत्यु और जन्म के बीच में आप 8 महीने 9 महीने लगाओ तो वो 8 महीने रहा कहाँ, 9 महीने रहा कहाँ वो जीव? किसी शरीर के बिना तो रह नहीं सकता है ना, शरीर तो चाहिए, नहीं तो मुक्त हो गया। शरीर के बिना ये जीव एक समय नहीं रहता है, नहीं तो मुक्त हो जाता है। कार्बन शरीर, तेजस शरीर तो उसके साथ हमेशा विग्रह गति में भी है। और अगर आप इसको जन्मदिन नहीं मानना है तो जब प्रथम बार अगर शरीर का जन्म मानो, भव का जन्म तो विग्रह गति के पहले समय में होता है, और शरीर का जन्म जिस समय ये नए शरीर के लिए, मतलब इस शरीर के लिए औदारिक, अपने मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है, देवों के वैक्रिक शरीर होता है, ऐसे अलग अलग शरीर होते हैं। तो मान लो नया मनुष्य जन्म धारण करना है, उसको एक मनुष्य पर्याय छोड़ी दूसरा मनुष्य धर्म धारण करना है, तो इस पर्याय को छोड़ करके विग्रह गति के 3 समय उसके पूरे हुए। मान लो 2 मोड़े वाली गति है तो उसके 3 समय पूरे होते हैं, 3 मोड़े वाली है तो उसके 4 समय होते हैं। तो वो चौथे समय में पहली बार नए शरीर की नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। नए शरीर के लिए, नया अपना औदारिक शरीर है, उसके लिए प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को, उस शरीर बनाने के योग्य पुद्गलों को, जड़ परमाणुओं को वो ग्रहण करता है। वो उसका शरीर का जन्म दिवस है। भव का जन्म दिवस तो कौन सा हो गया? पर्याय का विग्रह गति का पहला समय। और शरीर का जन्म दिवस कौन हो गया? विग्रह गति के जस्ट बाद वाला समय। उसको शरीर का जन्म दिवस कहते हैं। इसलिए हम जिसे जन्म दिवस कहते हैं वो न तो हमारे भव का जन्म दिवस है, न हमारे वो शरीर का जन्म दिवस है। वो तो गर्भ में, इसका मतलब कोई जीव नहीं है, ऐसा थोड़ी है। इसलिए तो गर्भावतरण उत्सव भी मनाते हैं। पर संसार में जो चलता है वो बराबर चल रहा है। अपने यहाँ जिसको जन्म दिवस ऐसा कहते हैं ना, वो जिस समय वो माँ की कोख से बाहर निकलता है, अथवा अन्य जो भी प्रकार से देवों का जैसे होता है उस प्रकार से उसको समझना। पर वस्तु स्थिति भी अपने समझनी चाहिए। हाँ, वो मेडिकल कहता है, मेडिकल में ऐसा कहते हैं कुछ 6 हफ्ते के अंदर, परंतु यहाँ वो अध्यात्म का मेडिकल है, वो इसके लिए ना कहता है। यहाँ तो अपने हिसाब से तो ऐसा है कि कोई भी जीव है, माता का रज और पिता का वीर्य जब मिलता है उस समय कोई भी जीव किसी गति से चय होकर के आता है। जिस समय वो चय होकर के आया वो ही उसका जन्म कहलाता है। मतलब वही गर्भ में आया कोई जीव, वो कब आता है वो तो अपने को भी पता नहीं है, कितने मेडिकल वाला का अलग, क्योंकि फिर उससे शरीर बनेगा उसका। जीव तो वहां पर जब तक जीव नहीं आया है तब तक शरीर नहीं बनेगा। जीव आएगा तभी उसका शरीर बनना चालू धीमे धीमे होता है। हाँ, वो तो भगवती आराधना में है कि प्रथम 10 दिन वो कैसा होता है, फिर दूसरे 10 दिन कैसा होता है, फिर महीने कैसा होता है, फिर उसके अंकुर कब फूटते हैं, उसके जैसे सिर हाथ उसके अंकुर फूटते हैं, फिर इसके बाद वो बड़े कैसे होते हैं, ऐसे 8-9 महीने में वो सारा सारा उसका शरीर इत्यादि। उसमें साइंस और ये दोनों एक हैं, उसमें साइंस जैसा कहता है वैसे ही कहता है। हाँ, वो सारा एक ही प्रकार का, उसमें बहुत अंतर नहीं। ये भगवती आराधना में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन। इसलिए कोई जीव आता है तब जन्म है, जन्म जीव का हो रहा है उस, और ये तो केवल शरीर बना, आपने योनि स्थान तैयार किया है उस योनि। ये कहते हैं ना वो कौन से बेबी बनाते हैं आजकल,
हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, तो वो भी कोई ऐसे जड़ का नहीं बना रहे, वो वहां भी कोई जीव चय हो रहा है। उसने क्या किया कि जीव के शरीर के योग्य स्थान तैयार किया, योनि स्थान। 84 लाख जीव योनिया कहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक जीव स्थान तैयार किया, योनि तैयार की है। अब उसमें से कोई जीव आकर आएगा और वो उसका शरीर बनाएगा, इसी का नाम ये टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा कहते हैं। तो वो कोई वहां से मनुष्य मतलब जीव पैदा नहीं कर रहे हैं, वो केवल शरीर बना रहे हैं। वहां शरीर बनने के योग्य उसकी व्यवस्था योनि स्थान तैयार कर रहे हैं। कहीं भी आप योनि स्थान तैयार करो तो जीव तुरंत आ जाएगा। जैसे अभी यहां की लाइट बंद है, अब जैसे ही आप लाइट चालू करो तो ये लाइट है, वो रोशनी में कुछ योनि स्थान है ये लाइट। वो कुछ जीव इस प्रकार के हैं कि वो रोशनी में ही पैदा होते हैं, इस प्रकार के। तो जैसे ही लाइट चालू करी वो जीव वहीं पैदा हो जाएंगे, समूर्छन जीव, उनको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइट उसका योनि स्थान। जैसे अपने कीड़े घवेल वगैरह आती है ना, तो लाल मिट्टी एक जगह रख दो और उस पर बरसात का पानी पड़ता है, तो वो मिट्टी ही सारी वो घवेल के रूप में परिवर्तित। दूसरे दिन देखोगे तो वो उस सारी मिट्टी के इतने सारे जीव बन गए उसी मिट्टी के, क्योंकि वो मिट्टी योनि स्थान है। ऐसे इस जगत में 84 लाख योनि स्थान है, और कुल तो बहुत सारे करोड़ों की संख्या में कुल हैं। कुल का मतलब ऐसा होता है ऐसी नौकर्म वर्गणाएं जो शरीर बनने के योग्य होती है, उसकी जो जातियां, उन जातियों को कुल कहते हैं। तो ऐसे कुल भी बहुत सारे। ये वितराग विज्ञान है। इसलिए तो अपने को पढ़ाते हैं मार्गणा स्थान, जीव स्थान। क्यों पढ़ाते हैं कि अगर हम योनि स्थान नहीं जान रहे हैं तो हम जाने अनजाने हम उस जीव की हत्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं साधु होते हैं लाइट का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उपयोग? क्योंकि जैसे ही लाइट जलाओगे उसमें जीव उत्पन्न होंगे और वो उसी के प्रकाश से मरेंगे भी सही, घात प्रतिघात से। तो उसके अनुमोदना का पाप किसको लगा? हमको लगा। अब हम रास्ते में जा रहे हैं और एक जगह सूखा रास्ता है, प्रासुक, और एक जगह गीला है, मिट्टी है अथवा कोई काई जमी है। तो जो काई मिट्टी है उसमें बहुत सारे त्रस जीव पड़ जाते हैं, वो त्रस जीवों का योनि स्थान है। अब उसके ऊपर पैर दे करके चलेंगे, हमको किसी को पता नहीं है, तो उसके ऊपर पैर दे करके चलेगा तो उसको बहुत सारे जीवों की हत्या का पाप लगेगा। और कोई जानकार है कि ये गीली मिट्टी पे नहीं चलना, गीली घास पे नहीं चलना, क्योंकि वहां बहुत से त्रस जीव भी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो योनि स्थान है उसका। त्रस जीव का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इस प्रकार के जीव को त्रस जीव कहते हैं। स्थावर जीव मतलब 1 इंद्रिय। और आप सूखी धरती पे चलोगे तो वो केवल 1 इंद्रिय है, वो कम पाप लगेगा अपने। ये सब योनियां जानना पड़ता, इसलिए फिर यत्ना तब ही पालन होती है, नहीं तो यत्ना का पालन होता नहीं। सूक्ष्म अहिंसा है। चलो अपने, ये तो बर्थडे की बात आई इसलिए बर्थडे के लिए। श्री आत्मबोध शतक गाथा 76 एक लाइन झेलना। मेरे में मैं ही रहता हूँ, अन्य द्रव्य का दखल नहीं। मेरे में मैं ही रहता हूँ, अन्य द्रव्य का दखल नहीं। अनंत गुण है सदा सुरक्षित, सत्ता मेरी नित्य रही। अनंत गुण है सदा सुरक्षित, सत्ता मेरी नित्य रही। निज में ही संतुष्ट रहूं मैं, पर से मेरा काम नहीं। निज में ही संतुष्ट रहूं मैं, पर से मेरा काम नहीं। यह दृढ़ निश्चय करके ही मैं पा जाऊं ध्रुव धाम मही। यह दृढ़ निश्चय करके ही मैं
पा जाऊं ध्रुव धाम मही। मेरे में ही रहता हूँ, अन्य द्रव्य का दखल नहीं। अनंत गुण है सदा सुरक्षित, सत्ता मेरी नित्य रही। निज में ही संतुष्ट रहूं मैं, पर से मेरा काम नहीं। यह दृढ़ निश्चय करके ही मैं पा जाऊं ध्रुव धाम मही। यह दृढ़ निश्चय करके ही मैं पा जाऊं ध्रुव धाम मही। बहुत सुंदर। मेरे में मैं ही रहता हूं, अन्य द्रव्य का दखल नहीं। मेरे में, ये दो शब्द है, मेरा और मैं। वास्तव में ये दोनों अलग नहीं है। वास्तव में मेरा है वही मैं हूं, और मैं हूं वही मेरा। जब मैं और मेरा ऐसा कहते हैं ना, तो वहां दो अलग अलग अर्थ भाषित होता है, पर यहां ऐसा अलग अलग है नहीं। एक अखंड अनंत गुणों का जो चैतन्य पिंड है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे भाव हैं। गुण का मतलब भाव, इसी का नाम शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों का जो पिंड है वह मैं हूं, और मैं मेरे में ही रहता हूं। अन्य द्रव्य मेरे में कभी आता नहीं है। ऐसी सृष्टि की, विश्व की व्यवस्था है, नैसर्गिक व्यवस्था है कि कोई भी द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक द्रव्य का कोई भी गुण दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था है। हम चाहें कि हमारा कोई भी गुण, मेरे अंदर क्षमा है तो थोड़ा मैं दूसरों को दे दूं क्षमा, आप नहीं दे सकते हो। मेरे अंदर कुटिलता है तो मेरी कुटिलता में थोड़ा दूसरे को भी दे दूं तो हम नहीं दे सकते। अथवा आपके अंदर बहुत अच्छा क्षमा भाव है, विनय भाव है, तो आप थोड़ा मुझे दे दो तो कोई नहीं दे सकता है। एक दूसरे में ट्रांसफर होने की कोई व्यवस्था, हम इतना कर सकते हैं कि हम उसको क्षमा का उपदेश दे सकते हैं। उस उपदेश से उसके अंदर जो क्षमा भाव है, छुपा हुआ है, अगर वो खिले तो ठीक है, पर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, किंचित मात्र भी नहीं कर सकता है। ऐसी ये वस्तु की व्यवस्था है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा कुछ चला जाएगा। व्यक्ति क्या डरता है कि मेरा कुछ चला जाएगा। अब क्या चला जाएगा ये बताओ? जिसको तूने अपना मान रखा है वो तो तेरा है ही नहीं, और जो तेरा है वो तो जा सकता ही नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं, तू चाहे तो भी नहीं जाए। पर जीव ने अन्य द्रव्यों को अपना मान रखा है। ये मेरा घर, ये मेरे मित्र, ये मेरे पैसे, ये मेरे पशु, ये मेरे पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा शरीर, ये मेरी आवाज, किसी को आवाज पर भी होता है, ये मेरा सौंदर्य, अब कि कुछ भी नहीं है इसका, और ये तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरा है वो तो कभी जाता नहीं है, परंतु जो मेरा नहीं है वो जाएगा। जाता है इसी से पता चलता है कि वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे की डेफिनेशन ही ऐसी है, उसकी परिभाषा ही ऐसी है कि जो तीनों काल में अपने साथ रहे उसको ही हम मेरा कह सकते हैं। जो तीन काल में अपने साथ नहीं रहे उसको हम अपना कैसे कह सकते हैं? और जब हम उसको रखना चाहते हैं तो वो अपने पास रहता भी नहीं है। अगर चलो कि हम उसको रखना चाहे और अपने साथ दूसरा भी है, पर अपने साथ रखना चाहे तो हम जब तक चाहे तब तक अपने पास रहे, पर ऐसा भी नहीं होता है, छोड़ के चला जाता है। जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल जाता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता
व्याकुल का फल व्याकुलता। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, यह सार्थक फल पूजा तेरी। तो व्यवहार में हम किसी को अपना कहें, अच्छा है, दूसरे को अच्छा लगता है, पर ऐसा मानना नहीं हो सकता है ना। ऐसी कोई विश्व में व्यवस्था है ही नहीं कि दूसरा अपने को हो सकता है। और जो व्यवस्था नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको मानना है वो मिथ्या है। मिथ्यात्व नाम ही उसका है कि जो नहीं है उसको वैसा मानो, आरोपित करो। तो ऐसी मिथ्या बुद्धि छोड़ देना। व्यवहार में जिसको जैसा कहना है, जैसा करना है, वैसा करो। संसार में तो कोई ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तू मेरा नहीं है, बेचारे को दुख लगता है। उसको तो ऐसा ही कहना कि तू मेरा है, और जब तक हमारा साथ है तब तक मैं तेरा साथ निभाऊंगा। परंतु हमेशा साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी कोई गारंटी होती नहीं। राम और लक्ष्मण का साथ भी नहीं रहा तो किसका साथ रहा? एक दूसरे का साया बन के चलते थे। राम और सीता का साथ भी नहीं रहा तो किसका साथ रहेगा? किसी का साथ रहता। इसलिए जब तक हमारे पास कोई भी परद्रव्य है, संयोग रूप है, तब तक हम उसको प्रेम से पेश आए। उसके साथ जितने कर्तव्य निभाने हैं वो सारे कर्तव्य प्रेम से निभाए, पर उसके बारे में आसक्ति नहीं करें कि ये मेरे से छूट जाएगा। तो उसको पर है तो पर ही माने, और पर मान करके प्रेम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्व मान के किया तो आसक्ति बनती है, और जब वो छूटता है ना तो बहुत परेशानी होती है। ये विवेक तो अपने को रखना पड़ेगा। कड़वा है भाई, तो बहुत कड़वा है। किसी को तो यूं कि ये मैं कैसे पर कहूं, कैसे, उसको तो कहना नहीं है। अंदर ऐसा विवेक रखना है कि मैं कितना भी, ये मेरा पुत्र है, कितना भी अच्छा हो, परंतु मैं हमेशा ये मेरे साथ नहीं रह सकता, मैं भी इसके साथ हमेशा नहीं रह सकता। एक दिन उसको जाना ही। अपनी माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, धन दौलत अच्छी चीज हो, स्वर्ग में देव होते हैं, उनको भी एक दिन अपना देवत्व छोड़ना ही है। यही तो। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा रु संपत्ति सगरी, नहीं रहे वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। ऐसा है, कुछ नहीं रहा अभी तक। एक बलदेव जी और कृष्ण जी एक पल एक दूसरे को नहीं छोड़े, पर छोड़ के चले गए कृष्ण जी, उनको भी क्या किया जाए। तो इतनी ये मान्यताएं ठीक कर लें बस। एक जन्म में अपनी मान्यताएं भी ठीक हो गई ना तो तकलीफ नहीं होती। फिर हम ठीक मानेंगे तो बाद में कोई हमसे अलग होता है तो बहुत तकलीफ होती। वस्तु ऐसा ही संसार का स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, कदापि नहीं करता। अनंत गुण है सदा सुरक्षित, सत्ता मेरी नित्य रही और मैं हमेशा रहता हूं। अनंत गुण सदा सुरक्षित रहते हैं। मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, कितने गुण हैं सबके अंदर? अनंत हैं। अपने को तो कुछ के नाम याद हैं। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, अथवा तो क्षमा है, विनय है, सरलता है, संतोष है, तप है, त्याग है, सत्य है, वैराग है, ये सारे सारे गुण हैं। अथवा अपने को इतर गुणों को लेना हो तो अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है। ये सामान्य गुणों को लेना तो ये अनंत शक्तियां अपने अंदर भरी पड़ी हैं और उसमें से किसी कोई भी शक्ति जाती नहीं है, हमेशा रहती है वो शक्ति। बस वो शक्ति आवृत हो जाती है। हमको आवरण को खोलना है, किसी को पैदा नहीं करना है। अंदर से गुणों को पैदा नहीं करना है। आवरण को हटाएंगे तो वो अपने आप खिलेगा। और ये आवरण क्या है हमारे ऊपर?
आवरण क्या है? हमारे विकार हैं वो आवरण है। कर्म तो कुछ नहीं है बेचारा, ज्ञानावरण दर्शनावरण ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। राग द्वेष मोह माया लोभ काम क्रोध ईर्ष्या निंदा झूठी मान्यता मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, ये सब हैं वो विकार हैं और वो ही मेरे ऊपर आवरण हैं। मैं जैसे जैसे उनको हटाऊंगा, जैसे जैसे मेरा मिथ्या दर्शन गया, मान्यता ठीक करूंगा, तो अपने आप वहां से गुण प्रकट होंगे। इसलिए पहले मान्यता को ठीक करना, सम्यक तो सबसे बड़ा गुण, सबसे गुणों का सरदार गुण कौन सा है? सम्यक्त्व। क्योंकि उसके आते ही सारे गुण सम्यक होने लगते हैं। एक मिथ्या मान्यता ठीक कर लो तो सारे गुण एक दूसरे सम्यक होने लगते हैं, सब खिलते जाते हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमको तो पानी पिलाना है। वो पेड़ है ना, बीज अपने अंदर है और वो बीज को करना क्या, हमें पानी पिलाना है, उसको मिट्टी देनी है, उसको खाद देना है। बीज को नहीं खींचना है, लंबा नहीं करना है अपने को, तो वो बीज फले फूले उसके लिए उसको वो भूमि देनी है, वातावरण देना है। इसलिए हमको तो क्या करना है, अपने आत्मा को गुण खुले खिले, इसके लिए हमको वातावरण देना है। और वातावरण क्या है? जीव का समता भाव। जीव का जो समता भाव है ना, वो ही वातावरण है। उसको समता भाव दो तो सब गुण अपने आप धीमे 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 खिलने लगे। मान में अपमान में अनुकूलता में प्रतिकूलता में तीव्र उदय में मंद उदय में साता में असाता में इष्ट वियोग में इष्ट अनिष्ट संयोग में हर समय शांत प्रसन्न रहने का अभ्यास। ये करते करते हमारे आत्मा की शक्तियां कैसे खिल जाती हैं पता ही नहीं पड़ता है। उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सहज साधना, 24 घंटे की ये साधना है और ऑटोमेटिक अपने पास क्या क्या शक्तियां अपने को ही पता नहीं पड़ता है। ऐसा जब व्यक्ति अपने आप समता में रहेंगे तो ये सारे गुण अपने समता में रहने के लिए क्षमा पालना पड़ेगा, विनय आएगा, सरलता, सत्य, संयम, संतोष, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, आकिंचन, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे समता भाव। क्योंकि विकार पैदा होता है और हम विकारमय नहीं होंगे तो इन सबको ऑटोमेटिक आना ही पड़ेगा। क्रोध विकार है और समता में रहने के लिए क्रोध का क्रोध रूप नहीं होना, इसी का नाम समता है। जब क्रोध होने का अवसर आए उस समय हम क्रोध रूप नहीं हो, इसी का नाम समता है। अब जैसे हम क्रोध रूप नहीं होंगे तो क्षमा भाव ऑटोमेटिक प्रकट होगा। जब मान हो ऐसी परिस्थिति आए उस समय हम अभिमान रूप नहीं हो तो उसी का नाम समता है। विकार रूप नहीं होना इसका नाम समता है। और जैसे हम मान रूप नहीं हुए तो विनय ऑटोमेटिक खिला वहां पर। हाँ, तो ये समता भाव को सुख की सहेली है समता भाव। जैसे समता भाव आ जाएगा, सम्यक्त्व नाम किसका है? समता में रहने का निश्चय करना, उसका नाम सम्यक्त्व है। जीव को हमेशा समत्व भाव में मुझे रहना है, वही मेरे लिए कल्याणकारी है। मेरा वितराग भाव, मेरा समता भाव, मेरा यही मेरे लिए कल्याणकारी है, बाकी सब भाव मेरे लिए अकल्याणकारी है। ऐसा जिसका दृढ़ श्रद्धान है, दृढ़ निश्चय है, उसी का नाम सम्यक्त्व है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। उसी से जीव स्वरूप समाधि को प्राप्त करता। उसके बाकी तत्वार्थों का श्रद्धान ये तो उसका प्रोसेस है। ये सारे सारे तो प्रोसेस है। मुख्य क्या है? रागादि का त्याग करने का श्रद्धान होता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन। रागादि का अनुभव नहीं करना, उसी का नाम सम्यक ज्ञान। और रागादि को त्याग करना, उसी का नाम सम्यक चारित्र। ऐसा ही मोक्ष का मार्ग तो इसी प्रकार का है। तो पहले श्रद्धान होता है, निश्चय करना पड़ता है, फिर धीमे धीमे धर्म अंदर से प्रकट हो। जल्दबाजी का काम यहां पर
नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे अपन। जिस दिन से हमने वचन सुने कल्याणकारी ये है, उस दिन से अभ्यास चालू करें। और अभ्यास करते करते कभी गिरेंगे, कभी पड़ेंगे, कभी गिरेंगे, कभी ऊंचे, ऐसा कभी चढ़ेंगे, ऐसा होगा, कोई बात नहीं। 1000 बार गिरेंगे पर 1000 बार चढ़ने का प्रयत्न करेंगे। समता भाव को ऐसे थोड़ी जाता है जीवन में, बहुत प्रयत्न करने, अपनी जो कुटेव है उनको छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, पर करें। और जब हमारी शक्ति कम पड़े, भगवान से प्रार्थना करें, संतों का सानिध्य का सेवन करें, मार्गदर्शन में रहें, उनकी वाणी का लाभ लें। मैं अब आगे कहते, निज में ही संतुष्ट रहूं मैं, पर से मेरा काम नहीं। मैं निज में ही संतुष्ट रहूं, पर से मेरा काम। संतोष કૃપાળુદેવ કહે છે, તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માન્યા કરો અને બીજાની अनुकंपा કર્યા रहो। ये संतोष गुण इतना, ये पूरा आत्मा है, सभी गुण आत्मा ही है। एक का अपन साधेंगे तो सब सधेंगे, परंतु इसकी साधना अनुपम साधना है कि हमेशा परितृप्त रहने का अभ्यास करें, हमेशा संतुष्ट रहने का अभ्यास करें। जिस परिस्थिति में है, जैसे भी हैं, हम बहुत अच्छे, प्रसन्न है, हमें कोई किसी से शिकायत नहीं। बाहर की कदाचित कोई आवश्यकताएं होगी पर असंतुष्टि नहीं। जैसे भूख लगती है तो भोजन चाहिए, तो ठीक है, हम भोजन चाहिए तो भोजन करेंगे, परंतु असंतुष्टि नहीं है, व्याकुलता, भोजन लेट मिला तो भी चलेगा, एक टाइम नहीं मिला तो भी चलेगा, कदाचित पूरा दिन नहीं मिला तो भी चलेगा। संतोष अमृत, संतोष रूपी अमृत को हमेशा पीते रहना चाहिए। ये साधना करेंगे ना, कभी ऐसा करना कि 10 मिनट बैठना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांत, बस। उस 10 मिनट का आनंद अलग प्रकार का, अपने में संतुष्टि। क्या चाहिए अपने को? इस आत्मा को कोई भी बाहर का द्रव्य परितृप्त नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। ये तो हमारे कर्म का उदय है, और जब उदय आता है तो हमारी तृष्णा जागती, इच्छा, और उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो हमको संतुष्टि हो जाती है। इसका नाम सुख भी नहीं है, इसका नाम संतोष भी नहीं है। इच्छा तो एक प्रकार की बीमारी है। बीमारी ठीक हो गई तो व्यक्ति यूं समझता है कि मैं ठीक हो गया, परंतु वो तो एक विकार था, विकार जागा और विकार चला गया, उसमें तेरा क्या? तो इसका मतलब किसी को अगर सुखी होना है, स्वस्थ होना है, तो पहले तो बीमारी बढ़ाओ, फिर उसको खत्म करो, तब मैं सुखी होऊंगा। ऐसा ही हुआ ना? तो ऐसे इच्छाएं हैं, तो पहले तो अब इच्छाओं को बढ़ाओ जो कि स्वयं दुख है, और फिर उस इच्छा की पूर्ति करो, और तब मैं संतुष्ट होऊंगा। संसार के जीव वैसे ही करते, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी। मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, फिर इतनी फैक्ट्रियां लगाऊंगा, फिर इतना बड़ा बन जाऊंगा, मैं अंबानी के जैसा हो जाऊंगा। वो हाथी की अंबानी नीचे गिर जाती है ना, ऐसा नीचे गिरता है वो। कहां पर? और वो महत्वाकांक्षाएं बनाता है, सपने देखता है, और फिर कुछ स्वप्न कदाचित पुण्य बल हो तो होते भी हैं, और नहीं हो तो नहीं होते। और जैसे जैसे एक स्वप्न पूरा हुआ, दूसरा स्वप्न जागता है उसका, दूसरी इच्छा जागती है। अब वो सब उसने किया तो शांति के लिए था। इसको पूछे ना, ये सब तू क्यों कर रहा है? तो अपने सुख के लिए कर रहा हूं। और वो सुखी तो हो ही नहीं रहा है, केवल दुखी हो रहा है करता करता करता। और वो जो कमाता है उसका तो वो कोई लाभ उठाता ही नहीं है, और कदाचित उसके बच्चे लाभ उठाते हैं, वो भी पुण्यवान हो तो उठाते हैं, नहीं तो वो भी सारा का सारा खर्च, बाप की कमाई है, सब खर्च कर देते हैं।
शांति के लिए जीव सब करता है और शांति मिलती नहीं है, क्योंकि रास्ता गलत ले रखा है। उल्टे रास्ते पे चलेंगे तो दिल्ली जाना है और आप मुंबई की गाड़ी में बैठ गए तो फिर दूरी कम हुई कि ज्यादा हुई? तो दूरी बढ़ गई उसकी। ऐसे इस जीव को सुख चाहिए और सारे दुख के साधन करता है। उस सुख की प्राप्ति के लिए दुख के सारे साधन कर रहा है। तो यहां तो भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि इसको कम करो। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो आरंभ और परिग्रह को कम करो और हमेशा संतुष्ट भाव में रहो। कोई मान दे तो भी ठीक है, कोई अपमान दे तो भी ठीक, मैं संतुष्ट हूं। ये संतोष अपना धर्म है। तृप्त भाव, हमेशा एक विशिष्ट प्रकार की तृप्ति रहती है ज्ञानियों को, अपने आप में परिपूर्णता का एहसास। मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, परंतु जब तक हमारी अवस्था परिपूर्ण नहीं हो जाए तब तक अगर इच्छा करें तो किसकी करें? सत्संग की इच्छा करो, धर्मात्माओं की इच्छा करो, आराधना की इच्छा करना, साधना की इच्छा करना, तप की इच्छा करो, ज्ञान की इच्छा करो, ध्यान की इच्छा करो, इन सब की इच्छाएं करना। ये इच्छाएं नहीं, ये तो भावनाएं हैं। ये तृप्ति बढ़ाती है और संसार की अभिलाषाएं हैं वो तृप्ति कम करती है। इसलिए जिसको तुरंत सुखी होना है ना, किसी व्यक्ति को तुरंत सुखी होना है तो उसका क्या उपाय है? तत्काल। किसी ने पुस्तक ली तत्काल मोक्ष। तत्काल मोक्ष का क्या उपाय है? तत्काल मोक्ष किसी को चाहिए तो उसका उपाय क्या है? कि जो तृष्णा है, इच्छा है, उसको त्याग कर दो, तत्काल सुखी होते हैं। उसमें समय भेद नहीं है। जो इच्छा हमको असंतुष्ट कर रही थी उस इच्छा को तुरंत छोड़ दिया और तुरंत संतुष्ट हो गया। अब बताओ कहां लेना जाना पड़ा हमारा सुख? कहीं लेने ही नहीं जाना पड़ा हमको, वहीं बैठे बैठे सुखी। क्यों? क्योंकि दुख का कारण पैदा किया था हमने कल्पना से, और जब जाना कि दुख का कारण है तो उसको छोड़ दिया। हमने ही अपने हाथ पे सर्प ले रखा था, पता नहीं था कि ये जहरीला है, पर किसी ने कहा कि ये तेरे हाथ में सर्प है ना, वो जहरीला है, तुझे काटेगा तो मर जाएगा। तो वो कैसे छोड़ देता है? हाथ पे रखे हुए जैसे नाग को और नागिन को कोई व्यक्ति छोड़ देता है ना, ऐसी ये तृष्णा रूपी नाग और नागिन है। उसको जब नाग नागिन विषैला जान करके जीव जब तुरंत छोड़ देता है, तुरंत सुखी हो जाता है। तत्काल मोक्ष का ये उपाय है। इसलिए अपने देखना कि मैं तनाव में हूं, अभी मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, मतलब मेरी वर्तमान में अवस्था क्या है। तत्काल मैं कैसा फील कर रहा हूं अभी। तो कहीं न कहीं व्यक्ति कुछ न कुछ असंतुष्टि, तनाव, क्लेश, आकुलता ऐसा फील करता है व्यक्ति। तो उसके तह में जाना कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमारी इच्छा होगी, अंदर गर्भित है वो इच्छा। उसको पकड़े और उसको पकड़ के अपने ज्ञान बल से, विवेक बल से उसको निकाल दे। जो कारण अपसेट होने का था वो कारण समाप्त हो गया। वो दूसरे लोगों के, ये लोग हैं ना मेरी बहुत निंदा करते हैं, समाज में मेरी बहुत बुराई हो रही है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो कभी कुछ करता ही नहीं हूं, मेरी कुछ गलती ही नहीं है, तो भी घर में सब मेरी बुराई करते हैं। अब सबको मैं कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, कैसे समझाऊं? ये तो और मैं कहता हूं तो भी मानते नहीं है। तो भाई तेरा सुख, तेरी संतुष्टि तूने दूसरों को बेच रखी है। कैसे बेच रखी है? तेरी ये इच्छा अंदर पड़ी हुई है कि सब लोग मुझे अच्छा ही कहे। व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है कि मुझे कोई बुरा नहीं कहे, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। ये बड़ी इच्छा है, ये बड़ा दोष है।
और हमारा कर्म का उदय अगर विपरीत आया तो हमको सब अच्छा नहीं कहेंगे ना, हमको बुरा कहेंगे। तो लोग हमको बुरा कहते हैं इसलिए हम अपसेट हो जाएं, इसका मतलब हम पराधीन हैं। हमारा सुख क्या है? पराधीन। आप मेरी प्रशंसा करोगे तो मैं सुखी होऊंगा, नहीं तो मैं दुखी। तो हमने अपने आप को बेच रखा है। तो ज्ञानी कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, तेरा सुख किसी की प्रशंसा के ऊपर भी डिपेंड नहीं है और किसी की निंदा के ऊपर डिपेंड नहीं है। सारी दुनिया तुझे कुछ भी कहे पर तेरा सुख तेरे अंतर में है, तो इसको क्यों सुनता है? और दुनिया का मैं किस किस का मुंह बंद करेगा? वो तो अपने उदय के हिसाब से चल रहे हैं, उनको जितना समझ में आता है उतना वो कर रहे हैं। तो जिसको जो कहना है वो कहे। हम अपने आप को सुधार लें, अपनी नजर में अच्छे हो जाएं, बस तो हम सुखी हैं। बाकी दुनिया की नजर में हमको अच्छा नहीं बनना है, ये तृष्णा है जीव की, इसलिए दुखी होता है। सारी दुनिया की नजर में अच्छा बनना, हाँ, ये इच्छा। और इसी इच्छा के कारण से दुनिया की नजर में जब हम अच्छे नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छों के भी तो, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो अच्छों के स्वाभाविक दुश्मन होते हैं। दुष्टता नाम ही इसका है कि कोई अच्छा करता है, संत प्रकृति का है, उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना, ये पापी लोगों का काम ही ऐसा है, दुष्ट प्रकृति इसको कहते हैं। अब आप उनकी नजर में कैसे ऊंचे होंगे? क्योंकि आप ऊंचे होते हो तो उनकी नजर में गिर जाते हो, हाँ, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो मानते ही इस प्रकार का है। तो उनकी नजर में ऊंचा होने का प्रयत्न क्यों करें अपन? हमें किसी की नजर में ऊंचा होना नहीं है, हमको तो अपने अंतःकरण में झांकना है। बस हमको तो धर्मात्मा लोग जो कहते हैं वैसा जीवन बनाना है। मेरे गुरु संतुष्ट हैं, मेरे भगवान संतुष्ट हैं, तो मैं संतुष्ट हूं। और वो कब संतुष्ट रहते हैं? जब हम अपने सत्य के मार्ग पे चलते हैं, तो वो खुश होते हैं। उनको खुश करने का प्रयत्न करें, दुनिया के लोगों को खुश करने का क्या प्रयत्न करें? अभी आपके पुण्य बदल जाएगा ना उदय, वो लोग हाथ जोड़ करके आएंगे अपने पास। आपको मैंने इतने समय से, वो सीता माता के साथ किया ना, लोगों ने बहुत बुराइयां की। क्यों? क्योंकि उनका उस प्रकार का कर्म का उदय था, उन्होंने खोटा किया पूर्व जन्म में। पर बाद में जब आए तो सब लोग उनके पैर पड़े। अब जब तक वो लोग उनकी निंदाएं कर रहे थे तब तक सीता जी दुखी रहे। तो ऐसा सुख दुख हम दूसरों को बेचे नहीं, हमारा सुख है वो हमारे हाथ में रखे तो हम सुखी हो सकते हैं। दुनिया को कुछ भी कहना है, जो कहे, मैं तो परिपूर्ण हूं। मुझे दुनिया की नजर में अच्छा बनना, ये सबसे बड़ा दोष। दुनिया की नजर में लोग क्या कहेंगे, एक भय है। 7वां भय होता है ना, 7वां भय में एक 8वां भय, लोग क्या कहेंगे हैं। ये बहुत बड़ा, क्या कहेंगे लोग। उस जिसका जैसा उदय होता है वैसा वो बोलता है। कहेंगे वो तो सबको, जिसको जैसा कहना है वैसा कहेंगे। अपने तो अपनी नजर में बड़े बनने का प्रयत्न। लोग मुंह के पोख, लोग को जो कहना वो कहे और हम उसके हिसाब से जीना चाहिए। ये लोग आत्महत्या क्यों करते पता है? इस मान के कारण से, इस अभिमान के कारण से व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है कि मुझे सब निंदा कर रहे हैं, अब मैं जगत में कैसे जीऊं। कोई ऐसा दोष हो जाता है व्यक्ति का और उस दोष के कारण से फिर उसकी सब निंदा करने लगते हैं। तो ऐसा अब निंदा करते तो मैं जीऊं कैसे? ये अहंकार, वो अहंकार के कारण मर रहा है। लज्जा एक प्रकार का अहंकार है। लोग मेरे को अपसेट करेंगे, भाई ऐसा नहीं है। लोग तो कहेंगे तू आत्महत्या करेगा तो दुर्गति तेरी ही होने वाली, इनकी नहीं होने वाली। और तू जिएगा तो कम से कम साल भर बाद ये तेरे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो संतुष्ट रहने का हमेशा अभ्यास, परितृप्त भाव। ये कांजी स्वामी तो कहते थे कि ये धर्म की शुरुआत यहां से होती है। मैं परिपूर्ण सुखी हूं ऐसा एहसास करें, ऐसा मानना, ये धर्म की शुरुआत यहां से हो गई। फिर धीमे धीमे ज्ञान ध्यान से अपने गुणों को अपन
बढ़ाते हैं। ऐसा अध्यात्म बहुत कठिन नहीं है। हमको यूँ लगता है कि ये मार्ग बहुत कठिन है। एक बार समझ गए और इसकी श्रद्धा हो गई अपने को, तो हमारे सुख के मार्ग खुल जाते हैं। दुखी रह ही नहीं सकते, कोई दुखी नहीं कर सकता अपने को। हम केवल ना समझी के कारण से दुखी। समझ विना नूरे सुख नहीं मिले, समझाते समा। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जयते। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।